आज का क्वेश्चन है हम लोग का फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से रिलेटेड है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले का सारा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। आज है हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5। निम्न सूचना से मानव एवं राघव का जो एक फर्म के साझेदार है पूंजी खाते तैयार कीजिए। मान लीजिए उसका पूंजी कैसा है, परिवर्तनशील है। तो हम लोग देखेंगे कि जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो क्या होता है। तो हम लोग यहाँ देखे हैं कि जब भी पूंजी अगर परिवर्तनशील हो हम लोग का, तो उसमें एक अकाउंट हम लोग का बनता है, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पूंजी फिक्स हो तो उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन, जिससे रिलेटेड आगे हम लोग का क्वेश्चन है एक। इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो इसी से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, जिसमें दिया हुआ है कैपिटल है और उसके बाद ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है और सैलरी और कमीशन है और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। इसके लिए एक फॉर्मेट जल्दी से तैयार करते हैं। तो हम लोग के पास फॉर्मेट तैयार है। यहाँ पे देखेंगे सबसे फर्स्ट पूंजी कितना है। तो 1 अप्रैल 2018 को जो पूंजी है उसको बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे। सबसे पहले डेट लिखते हैं, कौन सा डेट है, 2018 और उसका 1 अप्रैल लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी कितना है, 1,00,000 मानव का है, 1,00,000 मानव का। और उसके बाद 80,000 राघव का है। उसके बाद इस पर ये लोग को पूंजी पर ब्याज भी मिला होगा, कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, उसको लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वो दिया हुआ है 2019 का 31 मार्च हो जाएगा, साल के लास्ट में मिलता है। तो ये 31 मार्च कितना, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना होगा, दिया हुआ है निकाल करके 5,000 और 4,000, ये रहा 5,000 और यहाँ पे इसका 4,000 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद सैलरी दिया हुआ है, सैलरी मिला है तो लिखेंगे बाई सैलरी। सैलरी का डेट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। चलिए यही डेट में बाई सैलरी हम लोग लिखते हैं, बाई सैलरी किसको मिला है। तो सैलरी यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ राघव को 2,000 दिया गया है, सॉरी कमीशन 2,000 दिया गया है। और फिर उसके बाद सैलरी सिर्फ मानव को दिया गया है 5,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी और लिखेंगे 5,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ मानव को, इसको नहीं मिला है सैलरी। उसके बाद कमीशन हो गया, कमीशन लिखेंगे बाई कमीशन, कमीशन कितना है, तो 2,000 रुपया सिर्फ राघव को दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000 रुपया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में 10-10 हज़ार रुपया ये लोग का आया था, दोनों का 10-10 हज़ार रुपया है, यानी कि ये लोग को फ़ायदा हुआ था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो बनाना सीखे थे उस पर फ़ायदा हुआ था, तो ये फ़ायदा भी है पार्टनर्स का। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट में लिखते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको हम शॉर्ट में APP लिखते हैं अकाउंट। कितना, 10,000 इसका भी दिया हुआ है और 10,000 इसका भी दिया हुआ है। उसके बाद अब आते हैं डेबिट पक्ष में। तो ड्राइंग दिया हुआ है डेबिट पक्ष के लिए हम लोग का 10,000 और 6,000 लिखेंगे टू ड्राइंग। ड्राइंग कितना, 10-10 हज़ार दिया हुआ है, इसका डेट नहीं दिया हुआ है। 10,000 ये रहा और फिर उसके बाद 6,000 ये रहा। इसके बाद क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साल के लास्ट में 2019 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना, तो ये दिया हुआ है, निकाल करके दिया हुआ है, क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300 और 180 रुपया। तो ये रहा 300 और ये 180 रुपया। उसके बाद कुछ दिया हुआ है क्या,
कुछ भी इसके बाद नहीं दिया हुआ है। चलिए लिखते हैं कि बैलेंस किधर का ज़्यादा होता है, उसको सबसे फर्स्ट देखते हैं। तो बैलेंस हम लोग का क्रेडिट साइड का ज़्यादा लग रहा है। सबसे पहले टोटल करते हैं। इधर टोटल अगर किया जाए तो इधर का टोटल आता है 96,000। यहाँ का टोटल आता है 1,10,000, 1,20,000, 1,20,000 और 96,000। टू बैलेंस सी डी कितना बैलेंसिंग फिगर बचेगा? तो इसका बचता है 1,09,700 और इसका बचता है 89,820। ये हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा और यही इसका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था। कब बनाना था? इसको लिखेंगे व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। जब हम लोग का पूंजी कैसा हो, हम लोग के पास पूंजी अस्थिर हो, यानी कि फ्लैक्चुएटिंग हो, यानी कि परिवर्तनशील हो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग के पास जो आएगा क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हम लोग देखेंगे कि जब कैपिटल फिक्स होता है तो उसमें दो अकाउंट बनाए जाते हैं। कौन कौन सा अकाउंट बनाए जाते हैं? एक बनाया जाता है इसका कैपिटल्स अकाउंट और दूसरा करेंट्स अकाउंट बनाया जाता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग के पास, अमृतपाल एवं राजकुमार ने एक साझेदारी व्यवसाय 1 जनवरी 2017 को क्रमशः 50,000 एवं 40,000 के पूंजी के अंशदान से प्रारंभ किया है। लाभ को वो 2:3 के रेशियो में विभाजित करते हैं। वर्ष के दौरान उन्होंने सभी विनियोजनों के पश्चात 30,000 का लाभ कमाया। साझेदारी संलेख के अनुसार दोनों साझेदार 1,000 प्रतिमाह वेतन एवं 5% पूंजी पर ब्याज, यानी कि वेतन 1,000 और पूंजी पर ब्याज प्रति माह दिया हुआ है, इसको 12 से इंटू करेंगे तो हम लोग का पूरे साल का निकल जाएगा। और 5% ब्याज दिया हुआ है। वर्ष में उनके आहरण क्रमशः 10,000 और 6,000 थे। साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए। फर्स्ट कंडीशन जो दिया हुआ है पूंजी स्थिर होना चाहिए और दूसरा जो कंडीशन है वो पूंजी परिवर्तनशील होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। ये हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट जो हम लोग के पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें पार्टनर्स का पूंजी को लिखा जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे 2019 1 जनवरी बाई बैंक अकाउंट। बैंक की जगह में आप यहाँ पे बाई बैलेंस BD भी लिख सकते हैं। कितना यहाँ पे हम लोग के पास इसका पूंजी है? तो एक का है 50,000 और एक का है 40,000। उसके बाद कुछ है नहीं यहाँ पे पूंजी पर, पूंजी से रिलेटेड। यहाँ अगर एडिशनल कैपिटल होता उसको जोड़ देते हम लोग। एडिशनल कैपिटल है नहीं, सिर्फ हम लोग का पूंजी दिया हुआ है हम लोग के पास। तो यही हम लोग के पास हो जाएगा लास्ट दिन, यानी कि 2019 का 31 दिसंबर। टू बैलेंस CD, ये हम लोग के पास 50,000 इसका होगा और फिर उसके बाद 40,000 इसका हो जाएगा। डबल लाइन से चाहते तो यहाँ पे भी बंद कर सकते थे। चलिए यहाँ पे बंद करते हैं 40,000 और ये हम लोग के पास 50,000 टोटल हो गया। इधर का 40,000 और ये 50,000 हम लोग का टोटल हो गया। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद जितना भी बाकी चीज़ है यहाँ सिर्फ पूंजी पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग, यानी कि जब भी पूंजी अगर हम लोग को बोला गया कि व्हेन कैपिटल इज़ फिक्स्ड, यानी कि कैपिटल आपका फिक्स्ड हो तो दो अकाउंट बनता है। और कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग यानी कि परिवर्तनशील होगा तो सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, जो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। और इसका जो दूसरा कंडीशन में बनाना है वही चीज़ कि जब
पूंजी परिवर्तनशील हो, तो वो आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो चलिए देखते हैं बाकी जो कुछ भी बच गया यहाँ पे आएगा। सबसे फर्स्ट क्या आएगा, सैलरी आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कुछ हुआ होगा, प्रॉफिट 30,000 था उसमें दिया हुआ, तो उसका रेशियो 2:3 है, तो उसको बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, वो तो सिंपली 12,000 और 18,000 हो जाएगा 30,000 को अगर बांटेंगे तो। चलिए लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे 2019 का हो गया 31 दिसंबर। इस दिन क्या क्या मिलेगा, सैलरी, किसको किसको सैलरी मिल रहा है, तो दोनों को 1,000 मिल रहा है, तो 1,000 एक मंथ में मिल रहा था, तो पूरे साल में कितना मिलेगा, 12,000 इसको भी और 12,000 राजकुमार को भी मिलेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, तो 50,000 का 5% हो जाएगा इसका 2,500 रुपये, और इसका 40,000 का 5% कितना हो जाएगा, 2,000 रुपये इसका हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना, 30,000 टोटल है, 30,000 है, उसको कौन सा रेशियो में बांटना है, तो उसको 2:3 में बांटना है। 2:3 में जब बांटेंगे आप तो कितना कितना आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 12,000 और 18,000, ये 12,000 इसका होगा और इसका 18,000 होगा। इसके अलावा कुछ है क्या, ड्राइंग है, तो लिखते हैं टू ड्राइंग, और इस पर इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, कुछ भी नहीं बोला है तो हम लोग कुछ भी नहीं निकालेंगे। ये 2019 का लास्ट दिन हम लोग के पास ड्राइंग यहाँ पे दिसंबर 31 हो जाएगा। टू ड्राइंग ये निकाल करके हम लोग का दिया हुआ है, ड्राइंग कितना दिया हुआ है, 10,000, इसका 10,000 और इसका 6,000 दिया हुआ है। टू बैलेंस कुछ है नया, CD कुछ है क्या, बाकी कुछ भी नहीं बाकी है। चलिए बैलेंस करते हैं, टोटल किधर का ज़्यादा आता है, तो टोटल हम लोग के पास क्रेडिट पक्ष का ज़्यादा आता है। लिखेंगे टोटल करेंगे, 12 और 18 कितना हो गया हम लोग के पास 30 और 2 32,000, और ये हो जाएगा 12 24 26,500 26,500 और ये 32,000। इसके बाद बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 माइनस करेंगे तो 16,500 आना चाहिए, और ये आएगा 26,000। ये हम लोग के इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिएगा। इसके बाद इसका जो दूसरा कंडीशन होगा वो आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, यानी कि जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो उसके लिए इसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेम जैसे बनाए थे उसी तरीके से बनेगा, यानी कि ये सिर्फ यहाँ पे शामिल हो जाएगा, बाकी सारा कुछ सेम बनेगा, तो ये हम लोग का सही होगा। इसके बाद का हम लोग टॉपिक्स जो अलग होगा वो हम लोग देखेंगे कल का क्लास में। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।